चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसे पढ़ के इसे समझने का प्रयास करते हैं और इसे भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहाँ पे यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे नीचे कुछ दो बहुपद दिए हुए हैं, ये एक बहुपद है और ये दूसरा बहुपद है। इसमें पहले बहुपद से यानी कि इस बहुपद से इस बहुपद में हमको क्या करना है, भाग देना है और फिर जांचना है हमें कि क्या प्रथम बहुपद यानी कि ये वाला बहुपद इस द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। गुणनखंड का मतलब यानी कि जब इससे हम इसमें भाग देंगे तो यदि शेष शून्य के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, और शेष शून्य के बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। क्योंकि पहले ही हम लोगों ने समझा ना कि x माइनस 1 यदि किसी बहुपद का गुणनखंड है तो इससे उस बहुपद में यदि हम भाग देंगे तो उसका शेषफल क्या आएगा, शून्य के बराबर आएगा, तो हम कहते हैं कि गुणनखंड है। इसी प्रकार से यहाँ हम भाग देते हैं। भाग देने से पहले हम क्या चेक करेंगे कि क्या दोनों बहुपद मानक रूप में है कि नहीं है। इसको देखें तो ये मानक रूप में है। इसको हम क्या करते हैं, इसको GT मान लेते हैं क्योंकि इससे हम भाग दे रहे हैं, तो t का घात 2 माइनस का 3, और इसको PT मान लेते हैं जिसमें हम भाग दे रहे हैं, और इसको मानक रूप में लिखें तो 2t का घात 4 प्लस 3t का घात 3 माइनस 2t का घात 2 माइनस 9t माइनस 12, ये हो गया हमारा मानक रूप में। अब हम इसको भाग देंगे तो क्या करेंगे, इसको भाग देते हैं किस चीज़ से, t का घात 2 माइनस 3 से। जब हम इसमें भाग देंगे किसमें, 2t का घात 4 प्लस 3t का घात 3 माइनस 2t का घात 2 माइनस का 9t माइनस का 12, इसमें तो किस चीज़ से गुणा करें, यहाँ पे t के घात 2 में किस चीज़ से गुणा करें कि 2t के घात 4 आ जाए। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिसको लाना है उसमें 2t का घात 4 में हम t से भाग देंगे, तो t का घात 2 इसके t का घात 2 से कट जाएगा तो बचेगा 2t का घात 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2t का घात 2, तो गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 2t का घात 4, और फिर इसमें माइनस 3 से गुणा करेंगे किसमें, 2t का घात 2 से, तो माइनस का 6t का घात 2 बनेगा। इसको हम सरल करते हैं, घटाते हैं, यानी कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पद कट जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3t का घात 3, और ये t का घात 2 वाले दो पद हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे या घटेंगे। जिस प्रकार का चिन्ह होगा उस प्रकार की हम संक्रिया करेंगे। यहाँ पे 6t का घात 2 ज़्यादा है तो यहाँ पे प्लस 4t का घात 2 हो जाएगा, ऊपर से उतरेगा माइनस 9t माइनस का 12। अब हमें किसको कटाना है, अब हमें यहाँ पे कटाना है 3t के घात 3 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम देखें तो 3t के घात 3 में अगर भी हम t के घात 2 से भाग दें तो क्या बचेगा, 3t बचेगा। तो 3t हम भागफल कर जगह पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का 3t, तो 3t से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t का घात 3 माइनस का 9t। अब इसको सरल करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, और यहाँ पे देखें तो ये 9t है प्लस में, यहाँ पे 9t है माइनस में, तो ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे, तो ये कट गया, ऊपर से उतरेगा 4t का घात 2 माइनस का 12। अब इसको हमें कटाना है, किसको कटाना है, 4t के घात 2 को। पहला पद है तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम t के घात 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा 4, यानी कि भागफल में प्लस 4 होगा। इसमें यदि हम भाग देते हैं, गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 4t का घात 2 माइनस 12, इसको सरल करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, शेषफल शून्य आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि शेष जो है शून्य के बराबर आ रहा है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। और यहाँ से दिख रहा है कि गुणनखंड है, इसको कर देंगे। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हमें इस बहुपद से इस बहुपद में भाग देना है। तो भाग देने से पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मानक रूप में देखेंगे कि है कि नहीं है। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो हम मानक रूप में लिखेंगे। पहले बहुपद को हम gx मान लेते हैं, x चर में ये बहुपद है तो ये x² प्लस का 3x प्लस का 1 मानक रूप में है।
इसको हम पी एक्स मान लेते हैं। इसको भी यदि हम देखें तो ये भी मानक रूप में है, तो 3x⁴ प्लस का 5x⁻³ माइनस 7x⁻² प्लस 2x+2 लिखा हुआ है। हमें पी एक्स में जी एक्स से भाग देना है, तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि x⁻² प्लस 3x प्लस का 1 भाग देंगे इसमें 3x⁻4 प्लस 5x⁻³ माइनस 7x⁻² प्लस 2x प्लस का 2 में। यहाँ पे भागफल में क्या करें, किस चीज़ से गुणा करें इस भाजक में कि यहाँ पे क्या आ जाए 3x⁻4 आ जाए। तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे यदि हम 3x⁻2 से गुणा करें तो ये 3x⁻4 आ जाएगा, प्लस का तितरी के 9 और x⁻3 9x⁻3 हो जाएगा, प्लस का 3x⁻2 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। ये वाले पद कट जाएंगे, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो -4x⁻3 वाला पद बचेगा। फिर अगले पद को हम देखें कि x⁻2 वाले पद ऊपर भी माइनस में है, नीचे भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो -10x⁻2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस पद को कटाने वाले हैं। तो x⁻2 में किससे गुणा करें, तो -4x⁻3 लाने के लिए हम x⁻2 में -4x से गुणा करेंगे तो ये x⁻3 आ जाएगा। क्या आएगा, -4x⁻3 आ जाएगा। अब इसमें हम -4x में 3x का और एक बार 1 का गुणा करेंगे और इस पर यहाँ पे नीचे लिखेंगे। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12x² माइनस का 4x। इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। चिन्ह बदलता है घटाने पे, ये दोनों कट जाएंगे और फिर इन दोनों पदों की हम संक्रिया करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x⁻2 प्लस यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो ये पद 4x है और ऊपर एक और पद है यहाँ पे 2x वाला। यहाँ पे इसको हम यदि चाहें तो यहाँ पे हम 2x प्लस का 2 यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे उतार सकते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस का 2। अब इसको फिर से हम कटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे 2x⁻2 को हमें कटाना है तो प्लस 2 में यदि हम गुणा करें तो 2x⁻2 आ जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस 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 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि शेष यदि 0 के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि g(x) px का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, जांच दिया। आप चाहें तो लिख सकते हैं पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, या ऐसे लिख सकते हैं हमने यहाँ पे px और gx माना है तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगले प्रश्न में भी हमें 2 बहुपद दिए हुए हैं, ये एक बहुपद दिए, दूसरा बहुपद दिए और इसमें हमें क्या करना है, भाग देना है। तो दोनों को देखेंगे कि मानक रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। मानक रूप में नहीं लिखा होगा तो उसको मानक रूप में लिखेंगे। यदि मानक रूप में पहले से ही लिखा हुआ है तो हम सीधा यहाँ पे क्या करते हैं, भाग देते हैं। क्या करेंगे, x⁻3 माइनस 3x प्लस 1 से हम भाग देंगे x⁻5 माइनस 4x⁻3 प्लस x⁻2 प्लस 3x प्लस 1 में। क्योंकि ये मानक रूप में लिखा हुआ है तो हम डायरेक्ट भाग देने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ x⁻5 को हमें कटाना है। तो x⁻3 में किस चीज़ से गुणा करें कि x⁻5 आ जाए। तो x⁻5 लाने के लिए यहाँ पे हमें x⁻2 से गुणा करना पड़ेगा। x⁻2 से जब गुणा करेंगे तो x⁻5 आ जाएगा। फिर इन पदों में, ये बचे हुए पदों में बारी बारी से हम इससे गुणा करेंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा, -3 x⁻3, इसको लिख लेते हैं सही से, -3 x⁻3 प्लस का x²। इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पे x⁻3 वाले पदों को देखें तो बचेगा -x⁻3 और ये दोनों पद आपस में कट जाएंगे, ऊपर से उतरेगा प्लस 3x प्लस का 1। अब इस चीज़ को हमें कटाना है, किसको कटाना है, -x⁻3 को कटाना है। तो x⁻3 में हम किस चीज़ से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखें तो -1 से गुणा करेंगे तो -x⁻3 माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 1 हो जाएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये पद कट जाएगा, ये पद कट जाएगा। और यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप ये गलती मत कीजिएगा कि ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 है तो 0 आ जाएगा शेषफल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे दोनों जुट जाएंगे क्योंकि दोनों का प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पे जो हमारा शेष होगा ना, ये शेष 2 आ रहा है, ना कि 0 के बराबर आ रहा है। 0 के बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए क्या चाहिए कि जो शेष होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। यहाँ शेष 2 है तो ये एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए।